Hello friends, do subscribe and click on ring icon to get fast notification. वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में आज की क्लास में हम टोकन्स के बारे में सीखने वाले हैं। टोकन्स में हमारे 5 पार्ट कवर होंगे, जिसमें सबसे पहला है कीवर्ड्स, देन सेकंड आइडेंटिफायर, पंक्चुएटर्स, लिटरल्स और ऑपरेटर्स। स्टेप बाय स्टेप हम इन सभी टॉपिक्स को सीखेंगे और ये हमारी हेल्प करेंगे आगे के टॉपिक्स को सीखने में। ऑलरेडी C++ से रिलेटेड वीडियोस जारी हैं, उसमें आपको मैं प्रोग्राम बता रहा हूं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जिनको बेसिक से नॉलेज नहीं है और उनके नॉलेज ना होने पर मैंने यहाँ से थोड़ा सा बेसिक से वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, जिनसे उनको हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स का क्या यूज होता है। और मेनली ये कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 11th क्लास में है, जिनके पास C++ कंप्यूटर साइंस है, वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स हमारे रिजर्व वर्ड होते हैं, जिनका प्रोग्रामिंग में पहले से ही कोड डिफाइन है कि उनको क्या परफॉर्म करना है। हम सीधे सीधे उनको यूज करते हैं और उनका वर्क हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए इंट अगर हम यूज करते हैं तो हमें पता है इंट से मतलब हमारे नंबर वैल्यू डिक्लेरेशन है। इसी तरीके से फ्लोट का वर्क है डेसिमल वैल्यू डलवाने से। इफ हमारा कंडीशन चेक करता है, गो टू हमारा जंप करने के काम आता है, प्राइवेट पब्लिक हमारे एक्सेस मॉडिफायर है। तो ये सब कुछ पहले से ही रिजर्व है कि उनका क्या स्पेसिफाइड टास्क है, वो उनका कोड पहले से ही डिफाइन है। तो बस हमें सीधे सीधे उन कीवर्ड्स को यूज करना होता है और उनका जो भी वर्क है वो हमें डिस्प्ले हो जाता है प्रोग्राम के रन कराने पर। अब बात करते हैं आइडेंटिफायर के बारे में, जो कि हमारा दूसरा पार्ट है हमारे टोकन्स में। आइडेंटिफायर का मीन्स सीधे सीधे वेरिएबल के डिक्लेरेशन से है, यानी कि जो वेरिएबल हम डेटा इनपुट कराने के लिए यूज करते हैं वो हमारे आइडेंटिफायर हैं। अब कुछ रूल्स हैं आइडेंटिफायर के जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला, आइडेंटिफायर आप ले तो सकते हैं, लेकिन वो आइडेंटिफायर आपको यूज नहीं करना जो कीवर्ड्स हैं। जैसे कि अभी पीछे आपने देखा इंट, फ्लोट, डबल, आप उनको एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। दूसरी चीज, आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। अगर आप ले लेते हैं इंट n, तो ये n अलग रोल करेगा, और कैपिटल N ले लेते हैं तो ये अलग रोल करेगा। तो केस सेंसिटिव हमारी लैंग्वेज है और इसमें इन सब का सबसे बड़ा रोल है। आप देखिए कि आपने जो वेरिएबल डिफाइन करा है वो स्मॉल में करा है या कैपिटल में करा है, और उसके नीचे जो आपने उसका डिटेल दिया है वो भी उसी सेम केस में होना चाहिए। तीसरा हमारा पार्ट है कि वो लेटर और डिजिट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। बिल्कुल, आप चाहें तो N1, N2 ऐसे अपने आइडेंटिफायर डिक्लेयर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका पहला जो लेटर होना चाहिए, पहला जो डिजिट है वो नहीं होना चाहिए। सपोज हम ले लेते हैं 1N, ये हमारा इनवैलिड होगा, N1 ये हमारा वैलिड होगा। व्हाइट स्पेसेस हमारे अलाउ नहीं करेंगे हमारे आइडेंटिफायर में। आप नीचे देख सकते हैं वैलिड आइडेंटिफायर मैंने कुछ यहाँ पर डिफाइन करे हैं। num1 आप ले सकते हैं, नंबर 1 ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज करा है। अंडरस्कोर पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो भी कैरेक्टर में काउंट होता है। नंबर 1 ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन num स्पेस 1 ये रॉन्ग, नंबर स्पेस 1 रॉन्ग, 1 नंबर ये भी रॉन्ग, num.1 रॉन्ग, num-1 ये भी रॉन्ग। तो ये हमारे इनवैलिड आइडेंटिफायर हैं। तो ये चीज हमारी हमें हेल्प करेगी आगे प्रोग्राम्स आप अगर बनाते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग में इन सब वेरिएबल्स आइडेंटिफायर जो भी आप यूज कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा रोल होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पंक्चुएटर्स के बारे में, और भी ऑपरेटर्स हमारे बचते हैं इसके अंदर, लिटरल्स। ये सभी टॉपिक्स हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।